बदलते रिश्ते के नए समय, नए टाइम स्लॉट पर हमारे नए और पुराने दर्शकों का स्वागत है। आशा है आज से आप सब भी बदलते रिश्ते परिवार के स्थायी सदस्य बन जाएंगे, क्योंकि बदलते रिश्ते कहानी है आपके, हमारे, हम सबके परिवार की। आज के समय में हर पल बदलते आदर्शों, मूल्यों व भावनाओं के समंदर की, जिसमें हम सबकी कश्ती डोल रही है, और वर्मा परिवार की भी। आनंद नारायण वर्मा की जीवन गाथा तो बहुत पहले आरंभ हुई थी, परंतु हमने इस सीरियल में उसे पकड़ा उनके 60वें जन्मदिन पर, जब वो गृहस्थाश्रम छोड़कर वानप्रस्थ को जाने वाले थे। ईश्वर की कृपा से जीवन ठीक ठाक ही रहा। बाल बच्चे सब अपनी जगह पर सेटल हो गए और सब कुछ ठीक ठाक ही हो गया है। सब कुछ ठीक ठाक कहाँ हुआ है? आनंद नारायण के जीवन में कहीं एक फांस थी तो उनका बड़ा बेटा अजय, जिसे बरसों पहले उन्होंने घर से निकाल दिया था। लो, खुशियां मनाओ, मेरे बाप का जन्मदिन है आज। अजय अपने पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका कसूर है कि उसने एक बहुत अमीर आदमी बनना चाहा है और सीधे उल्टे रास्तों से एक हद तक सफल भी हो गया है। 50 करोड़ रुपए को क्या होगा जो हमने पब्लिक से लाके आपको दिए थे? जनाब वो 500 करोड़ रुपए बन जाएंगे आपके 50 करोड़, और सिर्फ 2 साल के भीतर। ये भी तो सोचिए। पिता के पद चिन्हों पर चलता दूसरा बेटा अरविंद मशहूर वकील फली दस्तूर का जूनियर है। पर क्या ये दलीलें अदालत में ठहरेगी? सर सिर्फ एक बार अगर अपोजिशन के वकीलों की आवाजें कांपने लगी तो समझिए सर कि हम केस जीत गए। एक्सीलेंट, शाबाश अरविंद। अब मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस तुम ही लड़ो। आप गलत है मिस माया दीवान। मैं मिडिल क्लास फैमिली से जरूर हूं, पर मेरे एम्बिशंस हाई क्लास हैं और मुझे अपनी मेहनत और काबिलियत पर पक्का विश्वास है। और पैसे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा तो देर सवेर आएगा ही, क्योंकि वो तो सक्सेस का बाय प्रोडक्ट है। शहर के मशहूर रईस जेपी दीवान की इकलौती बेटी माया अरविंद की दीवानी है। वर्मा परिवार का सबसे छोटा बेटा अभिलाष सबका लाडला है, हंसमुख और मुंह चढ़ा। ले पहले मुन्ने मुकुल 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 बेटे। अम्मा अम्मा अम्मा, इसने मेरी उंगली काट ली। देख देख। अभिलाष एक विदेशी बैंक में काम करता है और वहीं काम करने वाली अपनी पुरानी दोस्त उल्का से प्रेम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और एक दिन वर्मा परिवार के इस सुख शांति के सागर में ज्वार उठा। आधा। मिस्टर आनंद नारायण वर्मा? जी हाँ, वो मेरे पापा हैं। आप? वी आर फ्रॉम सीबीआई। मैं 2 साल पहले ही रिटायर हो चुका हूं। आज अभी इसी वक्त मैं बाहर जा रहा हूं। टैक्सी आने वाली है, 9 बजे ट्रेन का वक्त है, वक्त हो गया है। सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आई एम सॉरी, आपको चलना ही होगा। ये एक विडंबना थी कि इस बैंक स्कैम के पीछे था उनका अपना बेटा अजय। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया था। क्या सच कह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, क्योंकि झूठ बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। क्या आप जानते थे कि एवियन एसोसिएट्स का असली मालिक अजय वर्मा था? जी हाँ, ये सच है और रिकॉर्ड पर भी है। और ये अजय वर्मा आपका बेटा है? जी नहीं, वो मेरा कोई नहीं है। तुम ठहरे अरबपति किस्म के इंसान, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? दिल्ली से जो इंक्वायरी टीम आई है, उन्होंने नाहक ही मेरे पिताजी को परेशान करना शुरू कर दिया है। आप मिनिस्टर साहब से बात करके उन्हें इस इंक्वायरी के दायरे से बाहर निकालें, प्लीज।
कौन है तुम्हारे पिताजी? श्री आनंद नारायण वर्मा। वो एशिया पैसिफिक बैंक के फोर्ट ब्रांच के मैनेजर थे। 2 साल पहले ही रिटायर हुए। ओह, तो ये जालसाजी की कारीगरी तुम्हें विरासत में मिली है, हाँ? जैसा बेटा वैसा बाप, वाह। आपको पता है कि आपकी वजह से मैं 50 करोड़ का कर्जदार बन चुका हूं? बकाया 950 करोड़ चुकाने के लिए मैंने बैंकों की और शेयर बाजार की जड़ें तक खोद डाली है। हजारों लाखों लोगों के घर बार, गहने, खेत खलिहान बिक चुके हैं मेरी वजह से। सट्टा बाजार में मेरे नाम की धूम है और एक आप हैं जो अपने आप को युधिष्ठिर और मुझे दुर्योधन साबित करने में लगे हुए हैं। तो फिर अरेस्ट कीजिए उस खाक को। उसे अरेस्ट ही तो नहीं कर सके हम सर। वो बहुत पहुंच वाला आदमी। इसी तरह की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठता है मिस्टर पांडे। जो बात गलत है वो गलत है, फिर चाहे वो पहुंच वाला हो या पूछ वाला। मिस्टर कुलकर्णी, आप अभी जाइए, इसी वक्त जाकर चार्जशीट बनवाइए और सर्च वारंट इशू करवाइए। मैं चलता हूं आप लोगों के साथ। होगा आपके पास सर्च वारंट? ये कोई वक्त है किसी शरीफ आदमी के घर में आने का? सस्पेंड कर वर्मा, आप हमें अपना काम करने दीजिए। बैठिए, चलिए आप अभी चलकर उस सोफे पर बैठिए। बैठिए और हमें अपना काम आराम से करने दीजिए, समझे? मेरे घर में मुझे सिर्फ आप शांति से इस सोफे पर बैठे रहे, समझे? वरना मैं अभी आपको पब्लिक सर्वेंट पर असॉल्ट करने के जरूरत में गिरफ्तार कर लूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, क्या करूंगा मैं तुम्हारा। कसम तक तुम्हें पता चल जाएगा, पछताओगे तुम। मैंने आपसे कहा कि आप जो जी में आए वो कर लीजिए, जब चाहे, कल परसों। शरद पाटिल नाम है, शरद पाटिल, डीएसपी सीबीआई। अजय वर्मा नाम है मेरा, अजय वर्मा, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एविएंट एसोसिएट्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्मा पॉलीमर्स, डायरेक्टर अजय ग्लोबल फाइनेंस। जांच का नया इंचार्ज शरद पाटिल अभिलाष का पुराना दोस्त निकला और वो इसी रिश्ते से आनंद नारायण से मदद मांगने गया, जो उसे मिली भी। खुदा मानने लगे थे, ईश्वर या फिर दौलत का मसीहा, जिसकी मसीहाई ने रातों रात शेयर बाजार की दुनिया बदल दी थी। और भी न जाने कितने हथकंडे अपनाए होंगे उसने। लेकिन रह रहकर एक ही ख्याल दिमाग में आता है कि उसने इतने सारे रुपयों का किया क्या? इसका जवाब तो तुम्हें उसी आदमी से मिल सकता है जिसने इस चक्रव्यूह की रचना की थी। और मुझे उस चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। बेटे, अगर तुम इस व्यूह रचना को तोड़ सके तो इस युग के एक सफल अभिमन्यु होगे। तुम दोनों मिलकर मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ा दो, सब फर्ज पूरा हो जाएगा। तुम्हें भगवान वरदान देंगे, उसे सरकार। काली छाया पड़ी है घर पे, बाहरी हवा है जो घर में घुस गई है। ये तंत्र विद्या है, कुछ विघ्न पड़ा तो उल्टा भी हो सकता है। शरद पाटिल, क्या बात, ये नाम बोला रे तू? शरद माधवराव पाटिल। बबी पक्या, क्या बाप बेटे को एक ही साथ में उड़ा देगा क्या? तुम बोला बा एक इशारे में। हाँ, शरद माधवराव पाटिल। बाबा, अरे शरद, तू देखो तो साथ में कौन आया है। नमस्ते बाबा। अरे बेटी, इस पर्दे के साथ तू कहाँ चली आई है? अरे रहने दो। अरे शरिया, तूने तो कमाल ही कर दिया है? अगर तुम उसके साथ कोई चक्कर चलाने की सोच रहे हो ना तो भूल जाओ। उस पुलिस वाले को तो सावधान, विश्राम, दाएं मोड़, बाएं मोड़, ऊपर मोड़, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। बी अ स्पोर्ट यार। हाय। उल्का, उल्का, उल्का। अरे परिचय क्या लगा रखा है माँ? ये उल्का मेरे साथ कॉलेज में थी, अब मेरी ऑफिस में है, और अब अरे माँ, उल्का कल तुम कह रही थी ना कि तुम घर में बहुत अकेले होती हो और घर काटने को दौड़ता है, और समझ गई ना? समझ गई? हाँ। कब समझ गई? वो रिमझिम बरसात
और उसमें देर तक किसी के साथ भीगने की तमन्ना हमारे दिल में किसी से पूछकर उठती है क्या? अच्छा मैडम बताइए कहाँ और कितने बजे मिलना है? You're really a wonderful person. दो शर्त। मैं हार गई। अब क्या? जो मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। मांगेंगे जरूर, मगर आज नहीं, फिर कभी। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। मैं तुम्हें बहुत शराब पी रखी है, तुम्हें इस हालत में नहीं आना चाहिए। क्यों? एक दोस्त शराब पीकर दूसरे दोस्त के घर में नहीं आ सकता? हाँ, इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं औरत हूँ? डोंट बी स्टूपिड निमी, ये बच्चा भी गिरा दो। दीवान साहब, ये बच्चा किसी इंडस्ट्रीज का पावर प्रोजेक्ट नहीं जिसे जरा से खौफ से गिरा दिया जाता है। ये एक औरत के कोख में पलता हुआ उसका अधिकार है, उसका सपना है, उसका अरमान है। दिस इज योर चाइल्ड, आप इसके पिता होंगे। What rubbish! अच्छा, वो मुझे इस घर से निकालेगा, मेरी कार छीनेगा, मुझे दिए हुए पैसे वापस लेगा, and you think he can my part? Of course he can, मैडम, क्योंकि आपका ये घर उनका है, उनके नाम पर है। आपकी ये गाड़ी उन्हीं की दी हुई है, उनके नाम पर है। मेरे पेट में उसका बच्चा जो पल रहा है उसका क्या होगा? उसका भी जिक्र था इस नोटिस में, पर आपने पूरा पढ़ा ही नहीं, बीच में फाड़ दिए। उसमें साफ साफ लिखा था मैडम कि जब उन्होंने आपसे मकान, गाड़ी, रुपया वापस मांगा तो आपने उन्हें ब्लैकमेल करने की धमकी दी और कहा कि आप उनकी पत्नी हैं, आपके पेट में उनका बच्चा है और ये हमारे क्लाइंट के साथ सरासर बेईमानी है, उनकी इज्जत और शोहरत पर धब्बा लगाने की साजिश है। एक्सक्यूज मी, और इसके लिए आप पर 20 करोड़ रुपए की डैमेजेस का दावा किया जा सकता है। ये रही उसकी डुप्लीकेट कॉपी। हेलो, सब खत्म हो गया अजय, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हारी बातों में आके मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था कि उस दिन तुम्हें मैंने अपने घर आने दिया। हुआ क्या? ये मिस अरोड़ा कौन है और आपका इनसे क्या संबंध है? देखो बेटी, मेरी जिंदगी की तमाम बातें समझने जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मेरे बिजनेस में कई तरह के लोग मिलते हैं, कई किस्म की बातें होती हैं, ये सब मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? इस मिस अरोड़ा का आपके बिजनेस से कोई संबंध नहीं है, ये मैं जानती हूँ। माया जी, I hope I'm just in time. हेलो मिस्टर अजय वर्मा। सिर्फ अजय ही काफी है। मैंने सोचा था आज देर नहीं करूंगा, मगर ये फूल पूछे मत कहाँ का नहीं ढूंढा, और मिले भी तो बस पास में आपकी बुटीक के बाहर। थैंक यू वेरी मच। मैं बहाने बना रहा हूं। मेरी माँ उधर जीवन मृत्यु के बीच में झूल रही थी और तुम कह रही हो कि मैं बहाने बना रहा हूं। ऐसे बहाने हमारे घर में नहीं बनाए जाते हैं माया। हमारे दौलत, ये रिश्ते, ये इमोशंस हैं और हम अपनी दौलत को यूं ही फिजूल में नहीं उड़ाया करते मिस माया दीवान। पूजा के बहाने उस शैतान को फिर से इस घर में लाने की कोशिश कर रही थी, तुम थोड़ा सा रोक नहीं सकती थी? मैं तो जा ही रहा हूं ये घर छोड़ के, फिर उसके बाद तुम वहां चली जाती या उसको यहां बुला लेती, मुझे कोई गिला ना होता। लेकिन मेरे रहते रहते तुमने धोखा दिया, मेरे पीठ पीछे विश्वास तोड़ा है तुमने। माँ, सब कुछ सबको मिला दे, मेरी जान ले, मेरी जान ले, मेरी जान ले, मेरी। कैसी बातें कर रही हो माँ? बस अब यही एक आखिरी चाल बची है। किसी तरह अजय भैया की समझ में ये आ जाए कि जिस चक्रव्यूह में उन्होंने जनता को फंसाया है उसमें उनके अपने भी फंसे हुए हैं। जैसे कि वो जानते नहीं कि हम उनकी वजह से किस तरीके की टॉर्चर से गुजर रहे हैं। शायद जानते भी हो मगर समझते नहीं। कौन समझाएगा उन्हें? तुम। मैं? तुम जाओ और समझाओ उन्हें कि जिस यातना को तुम सब लोग भुगत रहे हो उसके जिम्मेदार तुम्हारे अजय भैया ही हैं। नहीं शरण, अगर मैं उनकी गली से भी गुजर गया ना तो उसके बाद पापा मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, और अगर मैं भी घर से बाहर निकाल दिया गया तो मां जिंदा नहीं बचेगी। शरद, अगर तुम्हें लगता है कि अजय भैया को इस तरह समझाया जा सकता है तो तुम जाकर उन्हें समझाओ ना प्लीज। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर यार। आपने बहुत धन दौलत कमाई, बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, लेकिन हासिल क्या किया?
सिर्फ बेचैनी। मगर आपके पापा ने सिर्फ इज्जत और ईमानदारी से नाम कमाया। जिस बेदाग कैरियर के बाद वो शांति से वानप्रस्थ जाना चाह रहे थे, उसे आपने छीन लिया। आपकी वजह से आपके पापा के कैरियर पर शक के छींटे पड़ रहे हैं। आपने अपनी जिद और घमंड की वजह से अपने घर की शांति छीन ली है। तू पापा के प्रिंसिपल्स, उनकी मोरालिटी, उनके सिद्धांत को उनका ईगो कह रहा है। जब खुद के प्रिंसिपल्स, उसूल दूसरों के लिए सजा बन जाते हैं ना, तो वो प्रिंसिपल्स नहीं, अहंकार होता है। अहंकार। पापा ने हमेशा अपने सिद्धांतों के लिए मां को कष्ट दिया है। हम जैसे गिनी पिग्स हैं उनके सिद्धांतों, उनके एक्सपेरिमेंट्स के लिए। पापा चले गए, मैंने अपने आप को तैयार किया था कि मैं उनके चरण छू सकूंगा। मैंने अपनी जीती हुई बाजी हारने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था कि शायद पापा इसे मेरा प्रायश्चित समझकर मुझे माफ कर सकेंगे। मगर ठीक ऐन वक्त पर पापा चले गए। उनका बट यू नेवर टोल्ड मी यू डिडंट लव मी। जैसे कि तुम जानते ही नहीं हो शरद के और मेरे बारे में। यू नो इट वेरी वेल कि मैं शरद से प्यार करती हूँ और उससे शादी करने वाली हूँ। मैं आज उसके घर गई थी, उसके बाबा से मिली और ये बात मैं तुमसे कहना चाहती थी, मगर तुम तो पागलों की तरह अपनी धुन में मुझे अपने घर ले आए और खड़ा कर दिया मुझे अपनी माँ के सामने। छोकरी कह रही होगी उस बुढ़िया के साथ मैं नहीं रहूंगी, सारा दिन किटकिट करेगी, अलग फ्लैट लेना होगा, है ना? अरे मजाल है उसको जो मेरी माँ के लिए ऐसा कुछ कहे। वो उसकी तो मैं जुबान छोकरी अब घर में नहीं आई तो उसकी जुबान काटने चला। माँ पता नहीं क्या समझती हैं आजकल की छोकरियां। समझ गई मैं। तुम में और मेरे पापा में ज्यादा फर्क नहीं है। उन्हें घमंड है अपने पैसे का, तो तुम्हें घमंड है अपने ऊंचे विचारों का। उन्हें डर है कि उनकी दौलत ना छिन जाए, तो तुम्हें यह डर है कि हाथ आई दौलत हाथ से ना निकल जाए। तू चला जाए यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? तुझे इस तरह इस घर में आने का हक नहीं है और मुझे इजाजत नहीं है तुझे इस घर में आने दूं। ये क्या कह रही हूं माँ? मैं 10 साल बाद घर लौटा हूं। क्या मेरा घर नहीं है? क्या इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है? कौन सा हक मांग रहा है तू? तुझे तो मुझे माँ कहने का भी हक नहीं दिया है उन्होंने। आज जिस घर में नहीं है वो, लेकिन घर तो उनका है। तेरे पापा कल अगर लौट आए तो क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें कि पीठ फेरते ही विश्वास तोड़ दिया है मैंने उनका। वर्मा परिवार के बिखरने और सिमटने की कहानी है बदलते रिश्ते। आनंद नारायण, सुमित्रा, अरविंद और अभिलाष की नियति के साथ लड़ाई की गाथा है बदलते रिश्ते। वर्मा परिवार, उसके दोस्तों और हम सब की दास्तान है बदलते रिश्ते।